ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं क्लास के बच्चे, गौर से सुनेंगे, 5वीं क्लास के बच्चे दूसरी क्लास के बच्चे की किताब अच्छी तरह से पढ़ ही नहीं पाते। बताइए किस भरोसे से आप सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएंगे। याद रखिएगा, ऐसी सुविधा मिलने के बावजूद भी अगर 10 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, 20 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि क्यों नहीं इतनी अच्छी सुविधा होने के बावजूद, इतना किफ़ायती और सस्ता होने के बावजूद आपने IPS में क्यों नहीं दाखिल करवाया, क्यों नहीं हमें अच्छी तालीम दी, क्यों हमें उस गए गुजरे स्कूल में एडमिशन कराकर अपने फ्यूचर को, हमारे फ्यूचर को बर्बाद किया। ये सवाल जब आपसे पूछा जाएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप जवाब देने की हालत में नहीं रहेंगे। मरने के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा मोदी का बेटा कहाँ पढ़ा था, मरने के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसी मिनिस्टर का बेटा कहाँ पढ़ा था। आपसे सवाल किया जाएगा आप अपने नौनिहाल को कहाँ तालीम दी है, क्या आपकी जो ताकत है इसका आपने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। दोस्तों, अपनी आखिरत की सोचिए, अपनी आखिरत की सोचिए, वरना जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ आप पर होगी। क़यामत के दिन आपकी तरफ से ना कोई नेकी के लिए, ना कोई गुनाह के लिए आप किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना नेकी के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। डियर ऑडियंस, चाहे हालत कितनी भी गंभीर हो, हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए कि एक तरफ प्राइवेट स्कूल, कॉरपोरेट स्कूल हाई फीस लेकर आपके बच्चों को स्कूल तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। क्या आपके बच्चों को AC की ज़रूरत ज़्यादा है या तालीम की ज़रूरत ज़्यादा है? मैं इन अभिभावकों से पूछना चाहता हूँ, शिक्षा ज़रूरी है या AC रूम रखना ज़रूरी है? कौन सा ज़रूरी है? इसी AC की वजह से, इसी AC कमरे की वजह से आपके बच्चे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ की फीस इतनी हाई रखी जाती है कि आपके बच्चे वहाँ पहुँच नहीं पाते। दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, कुछ स्कूल को अगर छोड़ दें, जैसे JNV, JNU हायर स्टडीज़ के लिए, वहाँ तक पहुँचना भी हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हमारा बेस जो है बहुत कमज़ोर होता है। आम स्कूल की बात करें तो फिर वहाँ की रिपोर्ट आपको बता दें, बहुत ही अफसोसजनक रिपोर्ट है। कैसा? ASER। मैं गार्जियन से कहना चाहता हूँ, ये कोई मेरी बनी बनाई बात नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं क्लास के बच्चे, गौर से सुनेंगे, 5वीं क्लास के बच्चे दूसरी क्लास के बच्चे की किताब अच्छी तरह से पढ़ ही नहीं पाते। बताइए किस भरोसे से आप सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएंगे, किसके भरोसे आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए, जहां पर 600-700 के बच्चों पर 600, 700, 800, यहाँ तक कि 1300 भी बच्चे हैं, वहाँ पर 4 टीचर रहते हैं। मेरे गांव में एक स्कूल है जहाँ पर बच्चों की तादाद, बच्चों की संख्या, स्टूडेंट्स के नंबर्स कम से कम 400 हैं। सिर्फ वहाँ पर एक मैम, एक मैडम, एक महिला टीचर, एक फीमेल टीचर के भरोसे छोड़ दिया गया है। बताइए, जहाँ के बच्चों की संख्या 400 है, वहाँ पर क्या अच्छी तालीम हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या अच्छी तालीम हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं गार्जियन से कहना चाहूँगा, जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहरबानी करके उनके फ्यूचर के साथ ना खेलें। आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। IPS स्कूल इसी मकसद को लेकर आए हैं कि कम फीस में अच्छी सहूलियत देकर आपके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। वाकई मैं कहना चाहता हूँ, इस इलाके में जितने भी स्कूल्स हैं, अगर ये डायरेक्टर्स, ये मैनेजमेंट कमेटी अपनी कैरियर को दांव पर रखकर, अपनी पढ़ाई को दांव पर रखकर आपके बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। बताइए, 200 रुपये की फ़ीस पर, 300 रुपये की फ़ीस पर आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्या आज ये नहीं कह सकते हम लोग कि एक लेबर की कीमत, एक दिन की कीमत सिर्फ 500 रुपया होती है, एक लेबर की कीमत 300 रुपया होती है?
वहाँ वहीं पर हमारा स्कूल इस्लामिक पब्लिक स्कूल रहसपुर सिर्फ 200, 300 या 400 रुपये महीने भर की काम करने के बाद आपको देना पड़ता है। याद रखिएगा, ऐसी सुविधा मिलने के बावजूद भी अगर 10 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, 20 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि क्यों नहीं इतनी अच्छी सुविधा होने के बावजूद, इतना किफ़ायती और सस्ता होने के बावजूद आपने आईपीएस में क्यों नहीं दाखिल करवाया, क्यों नहीं हमें अच्छी तालीम दी, क्यों हमें उस गए गुजरे स्कूल में एडमिशन कराकर अपने फ्यूचर को, हमारे फ्यूचर को बर्बाद किया। ये सवाल जब आपसे पूछा जाएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप जवाब देने की हालत में नहीं रहेंगे। इन दोनों हालतों को मद्देनज़र रखते हुए आईपीएस लाया है आपके लिए किफ़ायती, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था, जहां पर आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है किफ़ायती कीमत पर, किफ़ायती दर पर, किफ़ायती फीस पर। वो फीस जो एक मजदूर एक दिन में कमाता है उससे भी कम फीस पर यहाँ पर आपके बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम किया जा रहा है। लिहाजा आप दिल पे हाथ रखकर कहिए कि क्या इन दोनों हालतों को देखते हुए आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे या कॉर्पोरेट स्कूल में डालेंगे। मैं कहता हूँ हमारी औकात नहीं, हमारी यह सामर्थ्य नहीं कि हम अपने बच्चों को कॉर्पोरेट स्कूल में दाखिल कराएं। एक बच्चों की फ़ीस, अगर आप नज़दीकी किसी भी कॉर्पोरेट स्कूल में जाएंगे, एक बच्चे की फ़ीस सिर्फ है 36,000। उसमें उस 36,000 रुपीज़ में ये तो सिर्फ फीस है, आपको स्कूल यहाँ से भेजने में 1,000 से कम कीमत कहीं नहीं मिलेगी। आपको हर महीने 1,000 रुपये करके जोड़ना पड़ेगा। आप टोटो से बच्चों को भेजेंगे, गाड़ी से भेजेंगे, वो फिर आएंगे। इसी हलकान स्थिति में, इसी हलकान हालत में क्या बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या आप उतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं? लिहाजा अच्छी तालीम, याद रखिए, अच्छी तालीम पहले भी थी, आज भी है, लेकिन आपको ये अच्छी तालीम एक्सेसिबल नहीं है, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसी हालत में आप क्या आप रोएंगे या फिर छोड़ देंगे खुदा के भरोसे? ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिल कराएं जहां पर क्वालिटी एजुकेशन आपके पहुंच के लिए किफ़ायती दरों पर दी जा रही हो। आपको नहीं देखना है कि मिनिस्टर के बेटा कहाँ पढ़ रहा है, आपको नहीं देखना है मुखिया का बेटा कहाँ पढ़ रहा है। इसके लिए आपको जवाबदेही नहीं है। अगर मरने के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा मोदी का बेटा कहाँ पढ़ा था, मरने के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसी मिनिस्टर का बेटा कहाँ पढ़ा था, आपसे सवाल किया जाएगा आप अपने नौनिहाल को कहाँ तालीम दी है, क्या आपकी जो ताकत है इसका आपने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। दोस्तों, अपनी आखिरत की सोचिए, अपनी आखिरत की सोचिए, वरना जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ आप पर होगी। क़यामत के दिन आपकी तरफ से ना कोई नेकी के लिए, ना कोई गुनाह के लिए आप किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना नेकी के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार है। बदल रहे हैं आईपीएस स्कूल, ये मौका दे रहा है आपको। आप अपने बच्चों को लाइए, अपने बच्चों की फ्यूचर बनाने के लिए जितनी भी बातें करनी है, जितनी भी परेशानियां हैं, आप उनसे खुलकर बात कीजिए, उनसे मदद लीजिए, उनको मदद कीजिए, ताकि आपके बच्चे, हमारे बच्चे, देश के बच्चे आगे बढ़े और देश का, आपके गांव का, आपका नाम रोशन करें।